गया, उसका टाइमिंग देखिए आप, राइट अहेड ऑफ आरबीआई, राइट अहेड ऑफ यूएस फेड रेट हाइक, वहाँ भी रेट हाइक की उम्मीदें एकदम बंधी हुई हैं। हमारे साथ स्पेशल वॉइसेस जुड़ रही हैं। इंद्रनील पान हमारे साथ हैं, कृष्णा सांघवी भी हमारे साथ हैं मार्केट एनालाइज करने के लिए, मार्केट कैसे रीड कर रहा है इसको। लेकिन इंद्रनील जी के पास पहले जाते हैं। इंद्रनील, आपने कैसे इस कमेंट्री को एनालाइज किया? बॉन्ड यील्ड जो थी वो एक बार के लिए स्पाइक करके 7.4% तक गई थी, क्या ये मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं था? ऑब्वियसली ये मार्केट में प्राइस इन नहीं था। मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली कि जून में हाइक होंगे, और मार्केट्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून में 25 बेसिस पॉइंट हाइक होंगे, लेकिन ये हाइक 40 बेसिस पॉइंट से आया है। और टाइमिंग भी नेक्स्ट पॉलिसी के पहले गवर्नर ने ये हाइक इम्प्लीमेंट कर दी है। एक बात याद रखना चाहिए, और जो गवर्नर क्लियरली बता रहे हैं अपने कमेंट्री में, कि जितना पोस्ट पैंडेमिक कट्स थे पैंडेमिक के लिए एडजस्ट करने के लिए, स्पेशली मई वाला जो कट था वो 40 बेसिस पॉइंट्स के थे, उसका एडजस्टमेंट हो चुका है ये 40 बेसिस पॉइंट का पॉलिसी एडजस्टमेंट में। जब आप देखेंगे कि फरवरी के बाद जो पॉलिसी आया पैंडेमिक के बाद, उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स का कटौती हुआ है, तो आगे जाके भी इंटरेस्ट रेट और रिपो रेट ऊपर जाएंगे जरूर। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि जून में और एक 25 बेसिस पॉइंट्स होना चाहिए, और ये डिपेंडेंट होंगे टू अ लार्ज एक्सटेंट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस किधर जा रहे हैं, उसके बेसिस पे फ्यूचर रेट हाइक्स डिपेंडेंट होंगे। राइट। कृष्णा सांघवी से एक मार्केट रिएक्शन ले लेते हैं, और हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक क्लियरली एक बहुत अनएक्सपेक्टेड जैसा मूव था। मिस्टर प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैंक ऑफ सुशांत कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा से, राइट, उनके पास भी हम जाएंगे। बट कृष्णा, आप बताइए, बाजार का जो रिएक्शन था वो थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है, या वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और वो क्या एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आता है, या आपको लगता है कि ये जो टाइटनिंग चालू हुई है क्योंकि आरबीआई शायद बिहाइंड द कर्व थे, कुछ लोग बोल रहे थे, ये बाजार को नीचे ले जा सकता है? और आई थिंक हम इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जब आज से 2 साल पहले तकरीबन जब कोविड की फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू हुई, तो ग्लोबली बहुत सी सेंट्रल बैंक्स ने एक ऑलमोस्ट एक समय पे, या विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज, सबने अपनी अपनी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का ईजिंग का रूट लिया था, मनी सप्लाई बढ़ाई थी, एज वेल एज रेट्स काटे थे। आप अगर लास्ट 3-6 महीने की न्यूज फ्लो देखेंगे, अनाउंसमेंट देखेंगे हर सेंट्रल बैंक की, तो दे आर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज वेरी क्लियर कि अभी हमें रेट हाइक करनी है। आई एग्री कि आरबीआई की जो आज रेट हाइक की अनाउंसमेंट आई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी की लिटिल बिट टाइटनिंग अनाउंसमेंट आई है, वो शायद सरप्राइज है इन टर्म्स ऑफ मे बी द टाइमिंग। लेकिन डायरेक्शनली अगर सोचेंगे, तो जब वर्ल्ड वाइड हर सेंट्रल बैंक ने एक समय पे डायरेक्शन लिया था कि हम मॉनेटरी ईजिंग करेंगे, शायद आज उसकी रिवर्सल हो रही है। तो दैट वे इट इज नॉट अ सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ the direction. Maybe yes, timing is little bit as somebody said, it is supposed to happen, let's say in June, but honestly from a market angle, अगर एक महीने बाद कुछ होना था और आज हो गया, तो it's more or less supposed to be part of the price. Alright, बिल्कुल। तो ये more or less part of the process है, लेकिन एक जाहिर तौर पर पिछले बार की अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जुलाई में मॉनेटरी पॉलिसी होनी थी, और वहां पर लास्ट पॉलिसी में जिस तरह से कहा था आरबीआई गवर्नर ने भी कि अकोमोडेटिव स्टांस होगा, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन बीच में एक अनएक्सपेक्टेड आरबीआई गवर्नर आकर जब रेट बढ़ाते हैं, तो उसके मायने क्या क्या होने चाहिए। हमारे साथ इंद्रनील भी हैं। इंद्रनील, आपको लगता है कि क्योंकि लास्ट पॉलिसी में भी जिस तरह की बातें की जा रही थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, चाहे आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, एक्सपेंशन मोड में है इकोनॉमी, उसको भी हर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस टाइम पे ये स्टांस लेना कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना क्रूशल था? मेरे ख्याल से ये सिचुएशन जो है, एक साइड में इन्फ्लेशन ऊपर है, मोस्टली सप्लाई साइड के कारण से इन्फ्लेशन ऊपर है। अभी आप अगर इसके साथ इकोनॉमी का अपसाइड जुड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ
कि डिमांड साइड भी धीरे धीरे शायद वापस आने का कोशिश कर रहे हैं और डिमांड साइड इम्प्लीकेशन से भी इन्फ्लेशन ऊपर जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये स्टेप डिमांड साइड इन्फ्लेशन ऊपर ना जाए और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अनहिंज्ड ना होए, उस हिसाब से ये पॉलिसी आरबीआई के मुताबिक जरूरत था और उन्होंने ये हाइक किए हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ सुशांत कुमार मोहंती हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब कर रहे हैं और इस बीच लक्ष्मी अय्यर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सुशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सरप्राइज कट यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से आता हुआ दिखा। ऑफकोर्स महंगाई की मार है और इसी की वजह से सिचुएशन जो है इतनी ज़्यादा, लिक्विडिटी कंसर्न्स को लेकर भी बातचीत यहाँ पर होती हुई दिखी, लेकिन कुछ चीज़ें कमेंट्री में पॉजिटिव भी आती हुई देखी, जहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे, काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रोग्रेस ट्रेंड नजर आ रहा है। ये जो आपात बैठक बुलाई गई उसके बाद इस तरह ब्याज दरों में बदलाव, 40 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर जो बढ़त आती हुई देखने को मिली, क्या लगता है इसके टेक अवेज और साथ ही इन्फ्लेशन के फ्रंट पर इमीडिएटली क्या होता हुआ दिखेगा? बेसिकली मार्केट में ये तो उम्मीद था कि रेट तो आज नहीं तो कल बढ़ने वाला है, बट लोग जैसे इंद्रनील जी ने बताया कि मार्केट में रेट जो है जून के पॉलिसी में बढ़ना चाहिए था, सबका उम्मीद यही था, बट आज का बिल्कुल ही सरप्राइजिंग रहा। बट सरप्राइज में हम लोग ये सोच रहे थे कि उस तरह जब भी बढ़ेगा पहले स्टांस चेंज करेंगे, स्टांस चेंज करने के बाद बढ़ाएंगे, बट रही है कि स्टांस अभी भी एकोमोडेटिव रहे एंड उसके साथ साथ उन्होंने रेट भी बढ़ा दी एंड रेट भी 40 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ा दी। सो रेट तो एंड रेट के साथ साथ उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर हाइक किया। तो सीआरआर जो हाइक किया एक करीब 85,000 करोड़ की सीआरआर के हिसाब से आरबीआई लिक्विडिटी स्टॉक कर लेगा मार्केट से। सो जो भी इनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है लिक्विडिटी स्टॉक करने के लिए, उसमें से सीआरआर एक चीज ऐसा है कि जो इजीली हो सकता है, बट इसके लिए जो है बोरोइंग कॉस्ट लोगों की बढ़ जाएगी एंड बैंक के लिए भी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स वो भी बढ़ जाएगी। सो ये देखना है कि इसके ऊपर इन्फ्लेशन के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा और आगे चल के क्या होगा। बट आज की डेट में ये है कि जो 10 ईयर यील्ड है वो भी करीब 7.40 तक पहुंच गया है और 5 साल की यील्ड जो है वो करीब 7% से ऊपर पहुंच गया है। सो ये मार्केट के लिए सरप्राइजिंग था। ये मूव जो है आगे चल के देखा जाएगा कि मार्केट के ऊपर कितना असर डालेगा। लक्ष्मी अय्यर भी हमारे साथ हैं जो जुड़ेंगी जल्दी ही। कृष्णा के पास वापस जाते हैं। कृष्णा, ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज करने की बात सुशांत ने बताई, कितना ज़्यादा आपको ये कंपनी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो डेट पोर्शन है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा? हाँ, जो कंपनीज में ज्यादा लिवरेज है, जहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट टू सेल्स ऑलरेडी हाई लेवल पे है, शायद वहां पे थोड़ी इम्पैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कॉर्पोरेट इंडिया इतने सारा लिवरेज नहीं है एज एग्रीगेट इंडिया, सो डू नॉट रियली सी दैट बिग अ प्रॉब्लम। और दूसरा एंगल से देखेंगे तो जो बैंकिंग सेक्टर है कि जहाँ पे बैंक्स एक्चुअली लैंड मनी, उनकी यील्ड, उनकी रिटर्न्स बढ़ जाएगी ऑन देयर लैंडिंग पोर्टफोलियो। और जो अच्छे बैंक है कि अच्छे यानी कि जिनके current account, saving account balances are very high, they have access to low cost of fund, उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि उनको लेंडिंग साइड पे ज्यादा रेट मिलेंगे लैंडिंग पे और उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हमारे साथ लक्ष्मी अय्यर भी हैं। लक्ष्मी, हमारी लास्ट इनफैक्ट 2 दिन पहले हमारी बात हो ही रही थी आपकी हमारी, और एग्जैक्टली देखिए ये रेट हाइक आ गया, थोड़ा पहले आया, बाजार को सरप्राइज से ले लिया। अब आप इसका इम्पैक्ट मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम मार्केट पे किस तरह से देखती हैं? डेफिनेटली हमारी इस बात पे चर्चा हुई थी और जो 1 महीने पहले हुआ था, होने वाला था, जो हमें अंदाजा था वो एकदम जैसे हम बोलते हैं उरी मोमेंट हो गया बॉन्ड मार्केट के लिए। तो क्लियरली बॉन्ड मार्केट इसको अच्छी तरीके से ले नहीं रही है। अगर 10 ईयर बॉन्ड बेंचमार्क की बात करें तो तकरीबन 7.40 से ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। एक तो इसके साथ सीआरआर में भी बढ़ोतरी देखी गई है, तो 50 बेसिस पॉइंट यानी लगभग 80,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो अगले फोर्टनाइट से निकल जाएगा। ये सब क्लियरली बॉन्ड मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज है और ये यहाँ थमा नहीं है, बिकॉज मार्केट में ये उम्मीद होगी कि जो अप्रैल का जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो शायद और बढ़ सकता है, जो कि हमारा भी व्यू है। तो उस वजह से शायद क्या ये
Alright, so okay, लक्ष्मी गॉट डिस्कनेक्टेड आई थिंक, लेकिन जाहिर तौर पर ये पूरे मैटर में अगर अच्छा एक बात और भी है, क्योंकि बैंक्स की फाइनेंशियल सिचुएशन अब तो सुधरनी इंप्रूव हुई है, एनपीएस बेटर हो रहे हैं, क्रेडिट ऑफटेक बेटर हो रही है, इसमें आपको लगता है कि दिस विल हर्ट देम? देखिए ये इनफैक्ट कृष्णा से बात करेंगे इस बारे में। बैंक्स के पास तो लो कॉस्ट डिपॉजिट भरे हुए हैं, तो हाई कासा वालों के लिए तो अच्छी बात हुई है। नाउ दे कैन रीप्राइस देयर प्रोडक्ट्स एट हायर रेट, और जबकि कॉस्ट ऑफ मनी उनकी लो पे है। ये जो नीजक रिएक्शन हाई यील्ड से बैंक के इंडेक्स के ऊपर टोटल आया है, वो एक्चुअली ट्रेजरी बुक्स के ऊपर हायर यील्ड का इम्पैक्ट होता है। आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कृष्णा, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, हाई कासा डिपॉजिट वाले बैंक्स, उनके लिए तो एक्चुअली पॉजिटिव है, इजंट इट? हाँ, जो बैंक्स के पास लो कॉस्ट डिपॉजिट का बेस है, उनके लिए तो शायद कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिमेनिंग सेम, लेकिन लेंडिंग पे ज्यादा यील्ड मिलेंगे। प्लस अगर हम देखें तो बहुत सी बैंकों के जो लोन पोर्टफोलियो है वो पॉलिसी रेट से लिंक है, तो वहां पे भी रिप्राइसिंग हो जाएगी उनकी एसेट साइड पे। तो साधारण संभावना है कि उस सबके लिए ये रेट हाइक की बेनिफिट मिलेगी उनको अपने पीएनएल में।